बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 9th क्लास की 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। हमें इससे पहले जो एक्सरसाइजेज थी उनमें सिर्फ एक ही इक्वेशन दी थी और यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं और ये जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने इस्तेमाल करके क्या फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए अगर आप थोड़ा सा इसकी एग्जांपल्स को देखें, मैं आपको इसकी एग्जांपल में भी लेके जाता हूँ यहाँ पे। अब एग्जांपल में देखें तो यहाँ उन्होंने बताया है कि सिर्फ हमने 2 वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है और जहाँ पे ये दोनों लाइंस आपस में कट करेंगी वो सॉल्यूशन सेट होगा इसका। ये देखें यहाँ पे, ठीक है। तो जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इसका। तो हमने कॉमन पॉइंट फाइंड करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए और वो कोई भी 2 वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में। अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसका पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और अगर आप पहला पार्ट गौर से समझेंगे तो आपके लिए बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी समझना आसान हो जाएंगे। पहले पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x + y = 0, x + y = 0 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x - y + 3 = 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको लिख लेते हैं y = -x के, ठीक है। और इसी तरह ये इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगी कि y को हम इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 2x + 3 = 0। 0 की जगह सॉरी ये आ जाएगा y। तो y की हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस बन गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दोनों इक्वेशन में अपनी मर्ज़ी से। चाहे आप एक जैसी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे आप डिफरेंट वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे फॉर x = 0, x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या रहेगी, 0। यहाँ पे यह रहेगा y = 0। यहाँ पे भी हम 0 ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू सेम यही वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ रहेगा, तो यहाँ रहेगा 3 = y। तो इस वाली साइड पे हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बनेगा 0, 0, ठीक है जी। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ये बनेगा 0, 3, ठीक है जी। इसी तरह एक और वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है, फिर हम जो है वो लाइन ड्रा कर लेंगे, दोनों लाइंस ड्रा कर लेते हैं। इसके नीचे ही फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज वो भी। फॉर x = 1, x को 1 पुट कर लेते हैं, चलें जी अब हम, ठीक है जी। जब x को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, y = यहाँ पे -1 आ जाएगा और इधर y क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 × 1 = 2, 2 + 3 5 आ जाएगा ये। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5 = y। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन जाएगा 1, -1 और ये वाला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास बन जाएगा 1, 5, ठीक है। आप चाहें तो इसको टेबल में भी राइट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है, चाहे तो ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें हमने ये वाले पॉइंट्स जो है वो शो करने हैं। तो ग्राफ जो है वो मैं इधर ही प्लॉट कर देता हूँ, यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ इसी साइड पे, इसकी दूसरी साइड पे हो जाएगी ये। एक हमने वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो है वो लाइन्स यहाँ पे ड्रा कर लेनी दोनों, ये देखें ऐसे। स्केल चूज कर लेंगे, 1 बॉक्स = 1 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ स्केल 1 बॉक्स, x और y दोनों एक्सिस पे 1 बॉक्स = 1 यूनिट जी। अब हम देखते हैं कि ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ आएंगे। ये हमारे पास है y एक्सिस और ये नेगेटिव y और ये x एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस। पहली लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास पॉइंट्स हैं 0, 0। तो 0, 0 का मतलब ओरिजिन पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे आ गया और दूसरा है 1, -1, 1 इधर आ जाएगा और -1 जो है वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हमने
लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये लाइन जो है वो हम इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये वाली हमारे पास लाइन आ गई है। दूसरी लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी 0,3, इसका कलर चेंज कर देते हैं 0,3, ये आ जाएगा 0 और 3 जो है वो क्योंकि y एक्सिस पे है यानी y वैल्यू है तो 1 2 3 ये इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है एक। और दूसरा देखिए पॉइंट किधर आ जाएगा 1,5, तो 1 राइट साइड पे आ जाएगा, 5 इधर से ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ये बन गया। तो जब हम इसको अब करेंगे लाइन ड्रा करेंगे इस इनमें से, सॉरी स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है हमने इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई। ये बनेगी तकरीबन हमारे पास लाइन, ठीक है जी। अच्छा जी, एक ये लाइन होगी और एक वो लाइन होगी। इस लाइन पे चाहें तो आप ये इक्वेशन भी राइट कर सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे पता चल जाएगा कि ये वाली जो हमारे पास लाइन है ये वाली इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 को। अब गौर अगर हम करें इसमें इन दोनों लाइन्स पे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास इनका कॉमन पॉइंट है। ये तो कॉमन पॉइंट का मतलब ये है कि यही हमारे पास सोल्यूशन होगा। तो ये देखें ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, अगर हम ग्राफ पे देखें तो ये एक्स एक्सिस पे -1 है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे -1, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या है +1, -1,1। तो ये हमारे पास सोल्यूशन होगा, ठीक है। लिखना इसको कैसे है उसके लिए आप अगर किसी एग्जाम्पल को भी देख लें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी ये बात मज़ीद। ये एग्जाम्पल आप लोगों को इस वक्त शो हो रही होगी स्क्रीन पे, ठीक है। ये देखें जैसे हमारे पास ये वाला पॉइंट आया तो द कॉमन पॉइंट का कोई नाम लिख देना है। उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख दें। ऑन बोथ द लाइन्स L एंड L' लाइन्स का भी उन्होंने नाम लिख दिया है। इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे इस पॉइंट को कोई भी नाम लिख लेना है, ठीक है। जैसे उन्होंने आप यही लिख दें जो एग्जाम्पल में लिखा हो तब भी गलत नहीं होगा। एक लाइन को L लिख दें, एक को L' लिख दें और जो पॉइंट आपके पास है उसको S लिख दें। सिर्फ पॉइंट की वैल्यूज़ चेंज करनी, जैसे यहाँ पे 2.3 और 0.3 लिखा है तो यहाँ पे हम पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या लिखेंगे -1 एंड 1, ठीक है। तो आंसर में हम लास्ट पे लाइन लिख देंगे द कॉमन पॉइंट S इंटू 1, -1 ऑन बोथ द लाइन्स L एंड L' इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया है तो इसका मतलब ये है कि बाकी सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। इसके बाद अब हम थर्ड वाला पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, यानी थर्ड पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो इक्वेशंस हैं वो कुछ इस तरह से दी हैं कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। इसमें क्या करना है हमने, इसको लिखेंगे इक्वेशन को y इज इक्वल टू -2x और इसको हम लिखेंगे ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 माइनस x और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस x अपॉन 2। अब कोई सी भी 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और उसके बाद जो है वो हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि उनका कॉमन पॉइंट क्या है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं इसके लिहाज से वैल्यूज़ को पुट करता हूं ताकि जो आंसर है वो फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि ये 2 माइनस x अपॉन 2 है। तो इसमें अगर हम 0 पुट करें तो फिर भी फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा, 4 पुट करेंगे तो तब भी फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। मैं 0 और 4 को ही पुट कर देता हूँ, इधर भी 0 4 ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले फॉर x इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 0, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर आ गया 0,0। इसी तरह इसमें भी मैं यही वैल्यूज पुट कर देता हूं, लेकिन ये याद रखना है आप लोगों ने कि ये कोई कंडीशन नहीं है कि एक जैसी वैल्यूज ही पुट करनी दोनों साइड पे, यानी दोनों इक्वेशन में। आपकी अपनी मर्जी, आप डिफरेंट वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं जब x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
यहाँ पे देखें ये 0 पुट किया तो ये आ रहेगा 2/2। 2/2 का मतलब होता है 1, तो ऑर्डर्ड पेयर आ गया 0,1। इसी तरह मैं इसके सामने ही दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस इक्वेशन में पहले, जो कि है y इज इक्वल टू -2x। इसमें हम लिखते हैं x इज इक्वल टू, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे अब हम, 4। ठीक है, 4 पुट किया तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 2s are -8, और इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 4 ही पुट करेंगे इसमें भी, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 - x/2। 4 इसलिए पुट किया ताकि ये 2 पे कैंसिल हो जाए। ये आ रहेगा y इज इक्वल टू 2 - 4, ये आ रहेगा -2/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, -1। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आ रहेगी हमारे पास, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहेगा हमारे पास 4, -8, और ये ऑर्डर्ड पेयर आ रहेगा हमारे पास 4, -1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए। नेक्स्ट जो है वो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है ये, और ये वाला पॉइंट, ये एक ही लाइन के पॉइंट्स है दोनों। ठीक है, और इसी तरह ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं। तो अब हम ड्रा करते हैं ग्राफ को। उसके लिए हमें क्या चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस चाहिए, तो वो ड्रा कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास आ गई एक वर्टिकल लाइन, और ये आ गई हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा मिल रहा है उसके साथ, तो हो सकता है आपको ज़रा कम नज़र आए ये। अच्छा जी, अब देखें पहला पॉइंट ड्रा करते हैं। इसमें है 0 0, तो 0 0 तो ओरिजिन पे आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट इसका 4 और -8। 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे, -8 वाई एक्सिस पे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये हो सकता है ये आपको आउट ऑफ फ्रेम नज़र आए, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए ये, ताकि समझने में आपके लिए आसानी हो जाए। ये बन जाएगी इसकी लाइन। ठीक है जी, इसके एरोज भी राइट कर देते हैं। इसको लाइन को हम L कह लेते हैं। ठीक है जी, इस लाइन को कह लेते हैं L। अब दूसरी लाइन, उसके पॉइंट्स जो हैं उनको ड्रा करते हैं। दूसरी लाइन के हमारे पास पॉइंट्स क्या हैं, वो है एक 0 और 1। ये देखें, ये 0 का मतलब एक्स एक्सिस पे 0, और वाई एक्सिस पे 1 का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव 1 है, तो ये पॉइंट बन गया एक जो रेड कलर का है। दूसरा पॉइंट जो है वो है 4 और -1। 4 है एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव साइड पे, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 इसी से नीचे आ जाएंगे हम, यहाँ पे आ गया पॉइंट ये। ठीक है जी, अब इन दोनों पॉइंट से हम क्या करेंगे, ग्राफ एक ड्रा करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी हमने। ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये देखें ये बन गई। अब इधर और इधर एरोज लगाएंगे, और ये जो हमारे पास लाइन है ये है L'। अब अगर गौर करें तो ये किसी एक कॉर्नर पे नहीं मिल रही, ये दोनों जो लाइंस हैं हमने ड्रा की, ये बॉक्स के सेंटर में कोई बेतरतीब सी जगह है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन सेट जो है वो हमें इन लाइन से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब 8th क्लास वाला जो है वो मेथड यूज़ करेंगे। 8th क्लास वाले मेथड को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लेते हैं। अब वो 8th क्लास वाला मेथड था क्या, उसमें तीनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये 3 मेथड थे 8th क्लास में 6th चैप्टर में आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर आप लोगों को याद है। अदरवाइज वीडियोस यहाँ मौजूद हैं चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। मज़ीद जो है वो मैं भी आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। और इक्वेशंस हमारे पास हैं, इनको दोबारा यहाँ 2x दोबारा राइट कर लेते हैं नीचे। 2x + y = 0। यहाँ लिखता हूँ मैं 2x + y = 0। और जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं दोबारा से। वो है x + 2y = 2। x + 2y
इज इक्वल टू 2। हम कोफिशिएंट्स को ही कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का 2 है, x का 1 है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 3 लिख देते हैं। अब देखें यहाँ x का कोफिशिएंट और इसका सेम, साइन अगर सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशंस को, साइन ऑपोजिट हो तो ऐड करते हैं। अब क्योंकि इक्वेशन 1 और 3 में x के जो कोफिशिएंट है उनके साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 3 को। यहां मेंशन कर देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहां लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और 3 इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और क्योंकि हमने करना है इनको सब्ट्रैक्ट होने की वजह से साइन इनके चेंज हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है जी। जब साइन चेंज किए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे फिर ये 2x और 2x आपस में कैंसिल हो गए, ये -4y प्लस y ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा -4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4/3। अब यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर देते हैं। 1 2 3 हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनमें से किसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ हम राइट कर देते हैं पुटिंग y इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस y पे आ जाएगा 4/3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट टर्म में 2x इज इक्वल टू -4/3, x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -4/3, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। सॉरी ये 2 लिखना था यहाँ पे, 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2/3। तो अब हमारे पास जो पॉइंट आएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यानी सोल्यूशन सेट जो होगा, उसको हम लिखेंगे कि x की वैल्यू है -2/3 और y की वैल्यू क्या होगी 4/3। इस पॉइंट पे जो ये लाइन है ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया, क्योंकि इन लाइंस की मदद से हम इस क्वेश्चन में आंसर फाइंड नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से जो 2 पार्ट्स रह गए हैं बाकी, यानी 4 वाला और 5 वाला, वो बहुत आसान है, उसमें ये वाली कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व किया था। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी कन्फ्यूजन को एज सुन एज पॉसिबल दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।